बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 5F और क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें अच्छा क्लास लेक्चर से पहले एक चीज़ सुन लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट समझ लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया करें, इसको ज़रूर लाइक किया करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू होगा मेरी तरफ से आपको। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें जो ए पार्ट है वो है ए की वैल्यू है 2 और -1 और बी की वैल्यू है 5 और 5। तो और हमें इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनानी है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना स्टूडेंट्स फार्मूले तो दोनों ही इस्तेमाल जो प्रीवियसली हमने यूज़ किया है। प्रीवियसली हम यूज़ करते रहे y=mx+c, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज में ये वाला नहीं यूज करेंगे, ये यूज करेंगे y-y1 = m x-x-1। इस फार्मूले को हम यूज करते हुए सारे आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ये बेसिक रीजन ये है, तो इससे ये होगा तो हम डायरेक्ट आंसर्स की तरफ चले जाएंगे और बुक में भी इन्होंने यही वाला यूज किया, ठीक है। वैसे तो इससे भी निकल सकते हैं, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। एक एक्सरसाइज हमने इससे भी की हुई है, तो इससे हम करेंगे। अब जो इन्होंने यूज़ किया, हम दोनों मेथड से सवाल फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये वाला सेकंड वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें मुझे पहले ग्रेडियंट चाहिए, वो है y-y1 - y2 ओवर x1 - ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। जी, ग्रेडियंट के लिए y1 की वैल्यू है -1, y2 की है 5, x1 की है 2 और x2 की है 5। तो ये आ जाता है -6 ओवर -3। तो m आ जाता है मेरे पास 2। ग्रेडियंट यानी m कितना आ गया 2। अब मैं एक पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं, पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट यूज़ कर लेते हैं पॉइंट, और इससे हम इसको कह देते हैं x1 y1। और इससे अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और वो हो गया मेरे पास फार्मूला y-y1 m × x-x1। जी, y1 की वैल्यू है 5, m की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू भी 5। तो ये हो जाएगा y-5 और 2x - 10। तो ये हो जाएगा 2x - 10 + 5, 2x - 5। जी, ये मेरे पहले पार्ट का आ गया आंसर। पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी में मेरे पास c और d की वैल्यू है। c पॉइंट है 1 और -4 और d पॉइंट है 0 और 6। तो हमेशा की तरह इसको x1 y1, इसको x2 और y2, और सबसे पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रेडियंट का फार्मूला होता है y1 - y2 ओवर x1 - x2। जी, तो मेरे पास y1 है स्टूडेंट्स -4, y2 है 6 ओवर 1 - 0। तो ये आ जाएगा -10 ओवर 1। तो m आ जाएगा -10। ये ग्रेडियंट आ गया -10। अब एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमेशा सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, इस दफ़ा भी सेकंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। 0 और 6 को, इसको कह दिया x1 y1, और मुझे इक्वेशन ऑफ अ लाइन में कैलकुलेट कर सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है भला? y-y1 m × x - x1। तो y-y1 क्या है 6 और m कितना है स्टूडेंट्स -10 और x कितना है, x1 कितना है 0। तो ये हो जाएगा y-6 -10x + 0। 0 लिखते नहीं होते, -10x हो जाएगा और ये -6 है उधर जाके +6 हो जाएगा।
ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर सी में हमारे पास ई और एफ पॉइंट है। ई पॉइंट है 7 और 3 और एफ पॉइंट है -3 और 3। -3 और 3, तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। हमें सबसे पहले ग्रेडियंट मालूम करना है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। जी y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? y1 की वैल्यू है 3, y2 की भी 3 है, x1 की है 7 और इसकी -3। तो ये आ जाएगा 0/10, तो आ गया 0। अब आपको पता है 0 ग्रेडियंट आ जाए किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट करता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी लाइन इस तरह से है, इसका ग्रेडियंट 0 है। अच्छा जी, चल अब पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेते हैं। -3 और 3 को सिलेक्ट कर लिया। पॉइंट हमने ले लिया -3 और 3, इसको x1 y1 बोल दिया। अब इसको यूज करते हुए, ग्रेडियंट को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाते हैं। उसका फार्मूला है मेरे पास y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3, ये 0 था, और x माइनस x1 की वैल्यू -3। सॉरी, किस तरह से लिखेंगे इसको? लिखेंगे ऐसे -3। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 से ये जब पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाएगी, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया मेरे सी पार्ट। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर डी में मेरे पास g और h की वैल्यू है। g की वैल्यू है -9 और -2, और h की वैल्यू है -9 और 8। y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। जी, ये आ गया -2 और 8 ओवर x1 कितना है -9 और x2 कितना है, वो भी -9। तो ये आ जाएगा -10 ओवर -9 प्लस 9 कितना होता है -10 ओवर 0, और ये आ जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कैलकुलेटर पे भी करेंगे। अच्छा, अनडिफाइंड को ना मैं यूं भी लिख सकता हूँ 1/0, ये याद रखिएगा, ठीक है? कैलकुलेटर एरर देता है इसको। चलिए अब हम इसका पॉइंट एक सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट हम ले लेते हैं एक सेकंड वाला, हमेशा की तरह -9 और 8, इसको x1 और इसको y1। अब हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो फार्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 8, और ग्रेडियंट की वैल्यू 1/0। अनडिफाइंड की जगह मैंने क्या लगा दिया 1/0, एक ही चीज होती है। तो x और x1 की वैल्यू कितनी आ गई -9। जी स्टूडेंट्स, ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 8 इंटू 0, और ये 1 इधर x प्लस 9। तो 0 इन सब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 9। 9 ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो x इक्वल टू -9, ये मेरा फोर्थ पार्ट का आंसर है। जी उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।